मित्रों नमस्कार। आज गीता सत्संग माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सत्संग माला के अगले अंक में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी स्क्रीन पर चलते हैं। मित्रों, आज गीता सत्संग माला 7 में हम प्रवेश करते हैं। इसमें आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर दिमाग में आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सृष्टि के पूर्व में क्या था और जब सृष्टि नहीं होगी तब कौन होगा। दूसरा प्रश्न है, माया का स्वरूप क्या है। तीसरा प्रश्न है, परमात्मा की स्थिति से क्या समझें। और चौथा है, कार्य और कारण पर प्रकाश डालें। आज हम इन्हीं 4 प्रश्नों को संदर्भित करेंगे और आगे के प्रश्नों को आगे की सत्संग माला में डालेंगे। तो ये जो 4 प्रश्न हैं वो चतुश्लोकी भागवत के रूप में पहले ही श्रीमद् भागवत में उत्तरित हैं। उसी को हम लोग संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जब सबसे पहले जब सृष्टि का प्रारंभ होने को हुआ तो नारायण ने सोचा, संकल्प किया, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ कई हो जाऊं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को आदेश किया कि आप सृष्टि की रचना करें। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो उसके कर्म में मेरी आसक्ति हो जाएगी। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं कर्म में लिप्त भी न हूं और कर्म हो भी जाए। तो इसी को श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवत दीक्षिता महम करवाणी हतनृतः। आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं सजग रहकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। और नेहमाना प्रजा सर्गम वैधेयम यदनुग्रहात्। सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। तब भगवान ने कहा, सुनो, मैं तुमसे अपने स्वरूप के ज्ञान को कहता हूं, तुम उसे सुनो। इससे तुम मुझे पूरी तरह समझ जाओगे और सृष्टि की रचना करते हुए भी निर्लेप बने रहोगे। तो पहला श्लोक में भगवान ने कहा, जो श्लोक है वो इस तरह से है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च जो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। अर्थात सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। अब इसके भाव को समझते हैं कि सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था तो मैं था, मेरे से पूर्व कुछ भी नहीं था। इसलिए भगवान का एक नाम अनादि है। जिनका कोई आदि न हो वह अनादि। वर्तमान में मैं ही हूं और अंत में जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो जो शेष बचेगा वह भी मैं ही हूं। इसीलिए भगवान का एक नाम शेष भी है। मैं ही काल हूं, समय हूं। समय सब कुछ जानता है, सबका साक्षी है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। वह तो हमारे अंदर के विचारों को भी जानता है। आत्मा दिखती नहीं है, इनविजिबल है, पर है जरूर।
वह न हो तो शरीर हिलेगा नहीं, शव हो जाएगा। परमात्मा भी नहीं दिखता, पर है जरूर। नहीं होता तो सृष्टि कैसे चलती? ऋतुएं आती हैं, समय से सूर्य उगता है। उस प्रबंधन के पीछे जो शक्ति है वही तो परमात्मा है। जो शरीर को गति दे वह आत्मा, और जो विश्व को गति दे वह परमात्मा। एक व्यष्टि में है, दूसरा समष्टि में, वरना आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। वही आदि में, वही मध्य में, वही अंत में भी है। इसीलिए गीता कहती है, नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा। न उसका अंत है, न उसका आदि है, न आज भी मैं हूँ, कल भी मैं रहूँगा। यह आत्मा शरीर नहीं है। शरीर में है तो मैं हूँ, और जब शरीर नहीं होगा तब भी मैं रहूँगा। न मेरा जन्म है न मृत्यु। अब दूसरा प्रश्न है, माया का स्वरूप क्या है? इसके बारे में भगवान कहते हैं, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमहम्। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। इसका भाव है कि माया क्या है? इसमें दो अक्षर हैं, एक माँ और दूसरा या। माँ यानी नहीं, और या यानी जो है। तो दोनों को मिला दें तो जो नहीं है। जो वास्तव में है उसे छुपावे, जो नहीं है उसे भाषित करे, वही तो माया है। जैसे ईश्वर ये सत्य है तो माया इसे छुपा लेगी। ईश्वर किसी को दिखता नहीं, संसार दिखता है, सत्य भासता है, जबकि है नहीं। जब हम कहते हैं है नहीं, इसका भाव ये कि संसार पहले नहीं था, कुछ सालों के बाद भी नहीं रहेगा, बस बीच में सत्य भासता है। बीच में भी भासता है, वास्तव में ये प्रतिक्षण बदल रहा है। जैसे ये शरीर अभी जो देख रहे हैं वह एक क्षण के बाद बदल जाएगा। इसके सेल्स लगातार नष्ट हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। तभी न जिसे आप 20 की उम्र में जैसा देखते हैं, 50 की उम्र में बिल्कुल बदला हुआ सा दिखता है। विशेष ये कि अबदल आत्मा परमात्मा तो इनविजिबल है, और बदलने और नाशवान संसार सत्य भासता है। यही मेरी माया है। और ठीक से समझ लें, हम सिनेमा देखते हैं, पर्दे पर सब सत्य लगता है। बारिश होती दिखती है, आग लगी हुई दिखती है, पर बारिश से पर्दा भीगा नहीं। आग थी तो पर्दा जल जाना चाहिए, पर जला नहीं। अर्थात जिसे हम सत्य समझ बैठे थे वो मिथ्या था। यहाँ प्रोजेक्टर माया है और प्रकाश परमात्मा। प्रकाश न हो तो फिल्म नहीं दिखेगी। ऐसे ही परमात्मा है तो संसार है, भासता है, वरना संसार नहीं भासेगा, नहीं दिखेगा। संतों ने इसीलिए दृश्य जगत को माया कहा। तीसरा प्रश्न है, परमात्मा की स्थिति से क्या संबंध? तो तीसरा श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप में से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों पर कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा रूप से प्रविष्ट हूँ,
और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण प्रविष्ट नहीं भी हूँ। तो परमात्मा की स्थिति कहते हैं मैं सभी में हूँ, सब मुझ में है। दूसरी पंक्ति कहती है मैं सब में नहीं हूँ और सब मुझ में नहीं है। ये दोनों ही बातें देखा जाए तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी या विरोधाभासी लगती हैं, पर आइए इसे समझते हैं। पहली बात, मैं सभी में हूँ। ईश्वर आत्मा रूप से सभी भूतों के अंदर व्याप्त है। अगर न हो तो शरीर गतिमान हो नहीं सकता, चेतना नहीं रहेगी। पेड़ है उसमें भी वह है, नहीं हो तो पौधा जीवित नहीं होगा, सूख जाएगा, मृत हो जाएगा। तो गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सोने से नेकलेस बना या कोई भी आभूषण बना उसमें स्वर्ण है, तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा सभी भूतों में है। जैसे आभूषण में स्वर्ण है, उसी तरह से परमात्मा सभी भूतों में है। अब सभी भूत सभी कुछ उसी परमात्मा में स्थित है, इसे सिद्ध करेंगे। तो जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो जो भी होगा वो उसी में होगा। He envelopes everything। उदाहरण लें तो जितने भी स्वर्ण आभूषण हैं वह स्वर्ण में ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे आभूषण में स्वर्ण है, स्वर्ण से आभूषण है, ऐसे ही सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है। अब दूसरी बात लेते हैं, परमात्मा में सब नहीं है। इसे समझिए, अगर परमात्मा में सब होते तो चूंकि परमात्मा अविनाशी है, इसलिए सकल जीव सकल भूत अविनाशी हो जाते, पर ऐसा नहीं है। भूत की शरीर मृत होती है पर आत्मा नहीं होती। आभूषण है, उसका रूप बदला, यानी नेकलेस खत्म हुआ तो स्वर्ण भी खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, स्वर्ण तो रहेगा। भाव ये कि परमात्मा सब में नहीं भी है और है भी। अब लेते हैं सब में परमात्मा नहीं है। अगर सब में परमात्मा होता तो हमारे मरते ही परमात्मा भी मर जाता, पर ऐसा नहीं है। सभी लोग मरते हैं पर परमात्मा तो नहीं मरता। स्वर्ण आभूषण का रूप बदल जाता है पर स्वर्ण तो रहता है। तो निष्कर्ष हुआ कि सब में परमात्मा है भी और नहीं भी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आकाश में घड़ा है और घड़े में आकाश है। जब घड़ा निर्मित हुआ तो उसमें आकाश इसलिए आ गया क्योंकि वो तो वहां पहले से ही था। घड़ा टूट गया तो आकाश थोड़ी खत्म हो गया। आकाश को न कहीं जाना है न आना है, वो तो स्वाभाविक रूप से घड़े में आ जाएगा। तो जैसे घटाकाश और आकाश में कोई अंतर नहीं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। अंश और अंशी में अभेद है। अब चौथा और अंतिम प्रश्न है कि कार्य और कारण क्या है, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो चौथा श्लोक श्रीमद् भागवत का जो चतुश्लोकी भागवत का चौथा श्लोक है, उससे पढ़ते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, वह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सदा सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा को तत्व से जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। अब इसका भाव समझते हैं। कार्य और कारण। कार्य और कारण दो हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। शरीर कार्य है और कारण पंचभूत। पंचभूत का मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। दूसरा कारण माता पिता। तो यहाँ पहला कारण उपादान कारण
और दूसरा है जिसे निमित्त कारण कहते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मिट्टी का घड़ा, ये कार्य है और इसका कारण मिट्टी, ये उपादान कारण है। कुम्हार है, दूसरा कारण, ये हुआ निमित्त कारण। तो नेकलेस है, कार्य है, कारण है स्वर्ण, और जो उपादान कारण है वो स्वर्णकार, वो निमित्त कारण कहलाता है। सृष्टि कार्य है, इसमें उपादान और निमित्त दोनों कारण परमात्मा है, क्योंकि जब सृष्टि बनी तो कोई और था ही नहीं, इसलिए उपादान और निमित्त कारण परमात्मा ही है। जगदीश से जगत है, जगत से जगदीश नहीं। जगदीश नहीं तो जगत भी नहीं, पर जगत नहीं होगा तो भी जगदीश होगा। नेकलेस नहीं है तो भी स्वर्ण तो है, पर स्वर्ण नहीं तो नेकलेस नहीं हो सकता। मित्रों, गीता सत्संग माला का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।